इस वक्त हम मौजूद हैं गेटवेल क्लिनिक हैदराबाद में और शुक्रिया अदा करते हैं जनाब अली जैदी साहब का कि जिन्होंने यहाँ पर हम लोगों को विज़िट कराई, बताया कि किस तरह से ये खिदमत खल्क कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से। और साथ में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नाज़िम अहले बैत, शायर अहले बैत, ख़तीब अहले बैत जनाब डॉक्टर अब्बास रज़ा जलालपुरी साहब, क्योंकि आपने भी यहाँ पर विज़िट की, आपने देखा कि किस तरह के से यहाँ पर एहतमाम किए गए हैं पेशेंट्स के लिए, और ख़ास तौर से उन पेशेंट्स के लिए जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते या प्राइवेट नर्सिंग होम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव इलाज होता है। आपने जैसा कि ये भी अली जैदी साहब ने बताया, तो क्या तासुर है आपको इस क्लिनिक को लेकर? बहुत शुक्रिया अबूज़र कंतूरी साहब, आपके इस चैनल के ज़रिए से मेरी आवाज़ का फैलाव जहाँ तक है, मैं तमाम मोमिनीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि दो उलूम को इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई, इल्मुल अदियान और इल्मुल अब्दान। दोनों हवालों से हैदराबाद का नाम ही ऐसा है कि जिसमें शिफा है, चूँकि मौला के नाम पे ये शहर आबाद है, फिर दारुश्शफ़ा में हम हैं और फिर गेटवेल क्लिनिक पे हैं। तो मैं दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक तो फैसिलिटीज़ के हवाले से जो इमारत यहाँ प्रोवाइड की गई है, जो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किए गए हैं जर्मनी से बने हुए हैं, वो सब वेल क्वालिटी के मौजूद हैं। और फिर उसके साथ जो डॉक्टर्स का इंतज़ाम किया गया है, यानी वो जो डॉक्टर्स हैं, एक तो उनको मोरालिटी उनकी अखलाकियात ऐसी हैं, सबसे मिल के ख़ुद ख़ास तरीके से डॉक्टर अली जैदी साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ के, और यहाँ के डॉक्टर्स से जो हमने बात की, तो वो गुफ्तगू ऐसी करते हैं कि आधा मरज़ तो उस गुफ्तगू से दूर हो जाए। तो पेशेंट को इस तरीके से जो है वो हैंडल करना, वो इनका सलीक़ा है। जो बद्र फैमिली ने 19 बरस हो गए इसकी फ़ाउंडेशन को, जिस खुलूस नीयत के साथ, जिस जज्बे के साथ, और आप ये देखें कि 25 रुपए में एक दिन के लिए कंसल्टेशन फ़ीस भी उसी में है और उसी में जो दवा भी प्रोवाइड की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक नेक काम जो जिसे हम एक कार खैर और एक ऐसा जारिया सवाब जारिया का काम है कि लोग शफ़ा लेते जाएँ। पेंडेमिक में हमने देखा कि कोविड-19 में जहाँ गैस की कमी थी, जहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, जहाँ पे लोगों को दवाएं नहीं मिल रही थी, वहाँ यहाँ से पैकेट भी तकसीम हो रहे थे। और इनके काम की गूंज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूके में, यूएस में, पेरिस में, जर्मनी में, जहाँ जहाँ हम जाते हैं गेटवेल का ज़िक्र होता है। और ये इनका पहला इदारा है। और फिर चाहे वो इफ्तिखार बद्र साहब हों, अलमदार बद्र साहब हों, शफ़ीक़ बद्र साहब हों, उनका जो जज्बा है कि उन्होंने दूसरा इस तरीके के क्लिनिक का इंतज़ाम जलालपुर जैसी सरज़मीन जो मेरा वतन है, जहाँ की धूल मिट्टी में मैंने अपनी आँखें खोली, वहाँ पे उन्होंने इंतज़ाम किया है। इंस्ट्रूमेंट भी वहाँ पहुँच गए हैं, रूम्स भी वहाँ तैयार हो गए हैं। चूँकि हमारी कौम का ये शियार रहा है, अहले बैत का ये शियार रहा है कि बजाय इसके कि दूसरी कौम से मांगो, हम अपने तालीमी इदारे बनाएं और दूसरों को तालीम तकसीम करें, हम अपने क्लिनिक बनाएं और दूसरों को शिफा तकसीम करें। तो ये वो काम है कि जो इसे हम आइडियल बनाएं और पूरी दुनिया में इस तरीके से काम करें। अपने क्लिनिक बनाएं, अपने तालीमी इदारे बनाएं, अपने स्कूल्स बनाएं, अपने कॉलेजेस बनाएं, ताकि ये दुनिया के सामने हम ये पेश कर सकें कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बद्र फैमिली को
अली ज़ैदी साहब को, यहाँ के स्टाफ़ को, कि बहुत ही हुस्न सलीक़े से, बहुत ही शाइस्तगी से, शगुफ्तगी से, हुस्न अखलाक़ से ये अपने उस विज़न को मिशन बना के आगे बढ़ा रहे हैं, जो एक बहुत अहम काम है। मैं चौथे इमाम हज़रत बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और बीमार मदीना हज़रत सग़रा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से मैं दुआ करता हूँ कि इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा हो और इनकी तमाम मुरादें पूरी हों। चूँकि शायरी से आपने मेरा ज़िक्र किया है, अल्लामा नसीम अमरोहवी के मरसिए के 2 बंद ज़रूर पेश करूँगा ताकि उनकी बरकतें और वो मदह का भी एक सवाब यहाँ की फ़िज़ाओं में घुल सके और वो मरीज़ों के लिए शिफा का काम कर सके। अगर ना आबिदे बीमार से जरी होते तो फिर ना वाक़िफ़ इल्म पैगंबरी होते, ना फ़क़े जाफ़र सादिक़ न जाफ़री होते, ना शहर इल्म ना हैदर ना हैदरी होते, और खुदा के दीन की तज़लील हो के रह जाती, किताब पाक भी इंजील हो के रह जाती। ये ऐसे उक़दा कुशा जब थे बेड़ियों में असीर, तो आ गई थी वो मंजिल भी एक बरूए अमीर। भरे थे गैज़ में ये पाँव पड़ती थी जंजीर, टपक रहा था नज़र से जलाले खैबर गिर, जो मुँह था सुर्ख तो रुखसार तम तमाए हुए, ये एक तो शेर थे ऊपर से चोट खाए हुए। बहुत शुक्रिया। मैं एक बार हरफ़े सिपास पेश करूँगा और एक सरशारी का एहसास कर रहा हूँ कि इन फ़िज़ाओं में हमारी सांसें थोड़ी देर के लिए वो शफ़ायाब हो सकें। बहुत शुक्रिया अबूज़र भाई आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्बास हज़ानिया जलालपुरी साहब, आपने जो शायराना अंदाज़ में यहाँ दुआ दी और जो अपने एहसासात का आपने मुज़ाहरा किया, और लायक़ मुबारकबाद हैं एक बार फिर अली ज़ैदी साहब, जनाब शफ़ीक़ साहब, जनाब अलमदार साहब, जनाब इफ्तिखार साहब, जिन्होंने इतना अच्छा ये गेट वेल क्लिनिक कायम किया। खुदा आप सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, ख़ुसूसन यहाँ के स्टाफ की। के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब अली ज़ैदी साहब मौजूद हैं। ये गेट वेल क्लिनिक कैसे काम करता है, पेशेंट्स के लिए क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, और जो भी यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं उनके लिए क्लिनिक क्या उनको फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, हम जानते हैं अली ज़ैदी साहब से। ये गेट वेल क्लिनिक जो है हमारे 2003 में इसका इफ्तिताह हुआ था। एक छोटा सा घर लिए थे हम लोग, छोटा 2 कमरों का, वहाँ से स्टार्ट किए थे। और शुरू में हम जब इतनी महंगाई नहीं थी तो 5 रुपए में 1 दिन की दवा और प्लस डॉक्टर कंसल्टेशन लेते थे 1 दिन की दवा के साथ। माशाल्लाह उसको डेवलप करते करते आज जो है तकरीबन 19 साल हो गए हमें ये खिदमत अंजाम देते हुए। इसमें जो है जो गरीब तबका है, लोअर पॉवर्टी के जो लोग होते हैं जिसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि आम तौर पे जो आप दवाखाने को जाएंगे अपने इलाज के लिए, जनरल इलाज के लिए, तो 100 रुपये 150 रुपये डॉक्टर की फ़ीस हो जाती है, और फिर प्रिस्क्रिप्शन जब वो लिख के दे देते हैं बाहर से दवा लेने के लिए तो तकरीबन 300 साढ़े 300 की दवाएँ हो जाती है। तो ये जो अखराजात जो लोग हजरात जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बस वो परेशान रहते थे, तो उनको ही मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये क्लिनिक सेटअप किया था। और आज माशाल्लाह जो है इतनी महंगाई के बावजूद भी आज जो प्रेजेंटली हम 2022 में तकरीबन 25 रुपये में 1 दिन की दवा, 50 रुपये में 2 दिन की दवा प्लस कंसल्टेशन, डॉक्टर का कंसल्टेशन इंक्लूड रहता है उसमें। वो मोमिनीन को और जो आवाम के लिए है, ये खाली हमारे कौम के लिए नहीं है, तमाम इंसानियत के लिए जो है हमने ये काम किया है। काफ़ी हिंदू और अहले सुन्नत हज़रात, अहले शिया हज़रात और तमाम फ़िरक़ों के लोग जो है यहाँ पे आते हैं और अपना इलाज कराते हैं और दुआएं दे के जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में आपको बता दूं कि अभी जो रिसेप्शन आपने देखा है,
रिसेप्शन पे वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना नाम और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर उस पर जो है जो भी उनकी फ़ीस होती है 50 रुपये लिख के अगर दिया तो फिर रिसेप्शन पे जाके वो पे करके दवाएं लेके जाते हैं यहाँ से। और उसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ पे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर स्पेशलाइजेशन में जो है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर है, ईएनटी डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है। तो ये डॉक्टर्स को भी हमने रखा है। अगर यही डॉक्टर हमीद नाम है जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उनकी फ़ीस 600 रुपये है अगर बाहर वो देखते हैं कहीं दूसरे क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे गरीब आवाम के लिए हम लोग ये खिदमत कर रहे हैं तो आप भी हमारा ताउन कीजिए। तो हमीद साहब ने जो है 300 रुपये फ़ीस उसकी मुकर्रर की है। 300 रुपये फ़ीस लेते हैं और मरीज़ों को देखते हैं। तकरीबन उनके विज़िट्स हफ़्ते में 3 बार होती हैं, तो 3 बार जो है 25-30 पेशेंटों को माशाल्लाह वो देखते हैं। और डेंटल में भी जो आजकल डेंटल बहुत महंगा हो चुका है, जैसा कि आप हजरात जानते हैं, डेंटल में जो है 50% अगर बाहर 100 रुपये आपके पास हो रहे हैं तो हम 50% डिस्काउंट में जो है वो डेंटल भी कवर करते हैं। ईएनटी डॉक्टर भी हमारे डॉक्टर इरफान जाफरी साहब है, वो भी जो है कम से कम फ़ीस लेते हैं यहाँ पे आके। और गायनोकोलॉजिस्ट भी जो है 200 रुपये लेती है कंसल्टेशन करने के लिए। और दूसरे जैसा लैब है हमारे पास, डायग्नोसिस सेंटर है जिसमें तमाम टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, जो बड़े टेस्ट हो या छोटे टेस्ट हो। लेकिन बाहर अगर 100 रुपये हो रहे हैं तो हम 50 रुपये में उसको जो है यहाँ पे करते हैं। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, रजिस्टर्ड है माशाल्लाह से। उसमें जो है काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है, गरीबों को। जो उसके साथ साथ ये क्लिनिक के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो है ग्लूकोज चढ़ाना है, किसी को डिहाइड्रेशन हो गया तो उसके फैसिलिटीज़ के लिए हम लोगों ने 2 कमरे, लेडीज़ का एक और जेंट्स का एक, जिसमें 4-4 बेड मौजूद है, वो करते हैं। और उसके साथ एमओटी है हमारे पास, माइनर ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें स्विचेस वगैरह कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो स्विचरिंग वगैरह, कॉर्न का कोई केस आ गया तो कॉर्न रिमूविंग और छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं हम लोग उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं कम से कम अमाउंट के अंदर। और उसके साथ जो है कैंप्स होते हैं हमारे यहाँ पे। एवरी मंथ 2-3 कैंप्स हम लोग करते हैं, फ्री कैंप्स, जिसमें डेंटल कैंप होता है। डेंटल में जो है कंसल्टेशन फ्री होती है, प्रोसीजर्स में भी 50% डिस्काउंट देते हैं अगर वो कैंप में अटेंड करने के बाद। और ऑर्थोपेडिक कैंप करते हैं, जो डॉक्टर्स पूरे बाहर से भी बुलाते हैं डॉक्टर्स को। जनरल कैंप्स भी होते हैं। अहम चीज़ ये है कि आँखों का जो कैंप होता है हमारे पास, आई कैंप जो होता है, आई कैंप में जो है तकरीबन 150 से 200 लोग आई कैंप की स्क्रीनिंग कराते हैं। ये हमारा जो आई कैंप है उसमें लॉयंस क्लब ऑफ हैदराबाद और सादुराम आई हॉस्पिटल से टाई अप है हमारा, जो ख़दीम दवाखाना और बहुत बड़ा दवाखाना है और काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स और इक्विपमेंट्स है उन लोगों के पास। तो ये जो है कैंप्स के अंदर स्क्रीनिंग करने के बाद जो कैटरेक्ट के जो केसेस होते हैं, वो कैटरेक्ट के केसेस जो है यहाँ से ले आके सादुराम आई हॉस्पिटल में जो है उसका ऑपरेशन कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा भी नहीं लगता है। जबकि अगर आप बाहर कराएंगे ऑपरेशन तो 14 से 15 हज़ार रुपये, तकरीबन 17 हज़ार रुपये या पैकेज के हिसाब से होता है। वो 14 से शुरू हो रहा है, 7 से शुरू हो रहा है किसी के पास। लेकिन बाज़ ऐसे है जो रिक्शा पुलर्स है, जो रिक्शा चलाते हैं और जो गरीब आवाम है, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो बेहतरीन ये मौका होता है। बेचारे आते हैं, आके जो है यहाँ पे वो अपना इलाज कराते हैं और स्क्रीनिंग कराते हैं। अगर कैटरेक्ट है तो टोटली यहाँ से ले जाते हैं। रहना खाना, प्री ऑपरेशन जो टेस्ट होते हैं वो सब टोटली फ्री हमारे पास से जो है होती हैं। वहाँ पे करते हैं वो लोग, रहना खाने का इंतज़ाम करके, ऑपरेशन करके, पूरे दवाएं ड्रॉप्स वगैरह दे के वापस ला के छोड़ते हैं यहाँ पे। तो ये बड़ी सपोर्ट की बात है। 200 से 250 आदमी हमारे पास जो है स्क्रीनिंग होती है, जिसमें से 30-35 ऑपरेशन एवरी मंथ हमारे यहाँ पे होते हैं। और इसके साथ जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जनाब इफ्तिखार बदर साहब ने फाउंड की थी, बदर फैमिली ने, जिसका हम तहे दिल से हमेशा उनके लिए दुआगो हैं। इफ्तिखार बदर, शफीक बदर साहब और अलंदार बदर साहब, बदर फैमिली और उनके और दूसरे उनके दोस्त है और अहबाब है और जो डोनर्स है, उन तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो उनके ताउन से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं यहाँ पे। और तकरीबन 19 साल से हम लोग ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी जो है इस दुआ है कि ये काम हमारा जारी व सारी रहे और मोमिनीन को यहाँ से फ़ायदा पहुँचता रहे। मोमिनीन, आपने देखा कि किस तरह से हमारे अली ज़ैदी साहब ने बताया कि यहाँ पर किस तरह से हेल्थ को लेकर
खिदमत अंजाम दी जा रही है। और ग्राफ एजेंसी का सिर्फ मकसद ये था कि लोग इससे ओबलाइज हो सके और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने क़रिए में इस तरह के प्रोग्राम किए जाएँ, इस तरह के क्लिनिक खोले जाएँ, इस तरह के स्कूल खोले जाएँ, जिससे लोगों को अच्छी हेल्थ मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके।